महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के घर पर बेहिसाब खजाना और साथ में ही सेंट्रल एजेंसी के द्वारा की जा रही कार्रवाई ईडी को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात पर चर्चा करना चाहता हूं, और वो हमारे कोर्ट के जज हैं। पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जितने भी बड़े केस, खास करके किसी एक सीएम या मंत्री, विधायक या सांसद, इन लोगों के खिलाफ में जो भी केस दर्ज किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उन केसों पे अचानक से जो कोर्ट के जज हैं वो अचानक से पूरी तरह से डर जा रहे हैं। अब डर जा रहे हैं, या क्या रीज़न है, आज तक उन्होंने तो कभी पब्लिक नहीं किया, लेकिन हाँ, अपने आप को इस पूरे के पूरे केस से हमेशा अलग कर लेते हैं। उनके द्वारा बोला जाता है कि इस केस को, इस याचिका को आप किसी दूसरे बेंच के सामने सुनवाई के लिए ले जाइए। मैं इस पे सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरे द्वारा इस पर सुनवाई करना सही नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और अभी इस मामले को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन आखिरकार यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इस तरह का कदम वो क्यों उठाया जा रहा है। खास करके कोर्ट के जज, मुंबई हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, या फिर कहीं भी कोर्ट के जो जज हैं वो बड़े कोर्ट के जज हैं, और उनका काम ही है फैसला सुनाना, चाहे जिसके खिलाफ में हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। अगर उसके खिलाफ में कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उस पर आप सुनवाई करो, फैसला सुनवाओ, और उस पर अगर आपको लगता है, सबूत मिलता है, तो आप उस पर डिसीजन लो। लेकिन यहाँ पर कोर्ट के जो जज हैं आजकल देखने को मिल रहे हैं कि वो पूरी तरह से, जैसे ही इस तरह के मामले आते हैं, वो तुरंत ही अपने को उस मामले से हटा ले रहे हैं। अब इसी तरह का मामला महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और साथ में ही रश्मि ठाकरे के खिलाफ पे एक दाखिल किया गया था, जनहित याचिका दाखिल किया गया था, जिस पर कुछ दिनों पहले कोर्ट के जज ने अपने आप को इस पूरे के पूरे मामले से सुनवाई करने से मना कर दिया था। लेकिन फाइनली अब इसको लेकर एक और अपडेट आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि फाइनली इस याचिका पर अब दूसरे बेंच के सामने कोर्ट के जो जज हैं वो सुनवाई करने के लिए रेडी हैं, और अगर उसमें सबूत मिल रहा है तो वो उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए भी रेडी हैं। आपको थोड़ा सा मामले की जानकारी के लिए बता दूं कि मुंबई हाई कोर्ट ने आज के दादर में एक गौरी भिडे नाम की एक लेडी हैं और उनके पिता अजय भिडे, इन दोनों लोगों के द्वारा महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और साथ में ही आदित्य ठाकरे के खिलाफ में एक जनहित याचिका दाखिल की गई, और बोला गया कि यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे, इन लोगों के पास में ऐसा कोई भी आय का स्रोत नहीं है। उसके बावजूद भी इनके पास में इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी, इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आया है, इसका सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा सही से इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, और इस पे फैसला लेकर इनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। बाय द वे, उस टाइम जो कोर्ट के जज थे, इससे पहले जो कोर्ट के जज थे, उन्होंने, आपको बता दूं कि उन्होंने सीधे इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। बताया जा रहा है कि दीपांकर दत्ता नाम के जो चीफ जस्टिस थे, दीपांकर दत्ता, उन्होंने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, और उन्होंने अपने आप को इस पूरे के पूरे मामले से अलग कर लिया था, और बोला था कि मैं इस मामले पे सुनवाई करना मेरा सही नहीं है, आप किसी और बेंच के सामने ले जाकर इस याचिका को दाखिल करो, उस पर सुनवाई किया जाएगा। बाय द वे, उसके बाद ऐसा ही हुआ, उसमें उस मामले को वहीं पे रोक दिया गया, और अब फाइनली इसको लेकर अपडेट आ रही है कि मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट दी गई है कि 8 दिसंबर को आपराधिक जनहित याचिका पर कोर्ट के द्वारा, मुंबई हाई कोर्ट के जज के द्वारा इस पर सुनवाई की जाएगी। दूसरे बेंच के सामने इसमें सुनवाई की जाएगी, और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे के खिलाफ में जो बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है, उस पर सीबीआई और ईडी के माध्यम से जांच का आदेश दिया जाएगा, जैसा कि दावा किया जा रहा है गौरी भिडे और साथ में ही उनके पिता के द्वारा, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अभी तक हमने ऐसा सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ याचिका दाखिल की है, बल्कि हमने सबूत भी पेश किए हैं कोर्ट में। ये जो जनहित याचिका दाखिल की गई है उसमें हमने कोर्ट में सबूत भी पेश किए हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसी भी तरीके से
है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे के पास में इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी आई कहाँ से। उद्धव ठाकरे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम पे, सोर्स के नाम पे, इनकम ऑफ सोर्स के नाम पे सिर्फ और सिर्फ सामना है। तो आखिरकार उद्धव ठाकरे के पास में इतना ज़्यादा अधिक मात्रा में प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है और इसका इनकम का सोर्स कहाँ पे है। अगर उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, उसके बावजूद भी उनकी पत्नी, उनके बेटे और दो बेटों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो आखिरकार ये कहाँ से आई, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। अगर उनके पास में गलत सोर्सेज पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ में कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए या इनके खिलाफ में कार्रवाई किया जाए, ईडी के द्वारा पूरा पता लगाया जाए। इसी को लेकर इनके द्वारा याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन इससे पहले कोर्ट ने जो है पूरे के पूरे मामले को जो है एक तरीके से घुमा दिया था, क्योंकि सुनवाई करने से मना कर दिया था। लेकिन अब जो है फाइनली इसको लेकर अपडेट आ रही है कि इस पर सुनवाई करने के लिए रेडी है कोर्ट, और 8 दिसंबर को जब इस केस पे सुनवाई होगी उसके बाद उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे की मुश्किलें काफ़ी भयानक तरीके से बढ़ सकती है, क्योंकि जैसा कि सूत्रों से दावा किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि इसमें मैक्सिमम चांसेस है, कोर्ट के जज के द्वारा अगर इसमें बाकायदा सही से अपनी तरफ से जांच करके फैसला सुनाया गया तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसमें जो है सेंट्रल एजेंसी ईडी या सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेशन कराने की बात सामने आएगी, या फिर राज्य सरकार के किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा ही इस पूरे के पूरे केस में छानबीन कराने का आदेश जो है वो दिया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाएगा तो इस टाइम जो कि उद्धव ठाकरे बहुत ही बड़ी मुश्किल में है, उनकी अपनी पार्टी को बचाने भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, वो जो है और भी भयानक तरीके से फंस जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की परेशानियां, जो कि अभी वो जो बोल रहे हैं कि फिर से महाराष्ट्र में एक बार वो अपनी पार्टी को, शिवसेना को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्द ही सारे के सारे लोग बीएमसी में जितने भी लोग समर्थन हैं वो उद्धव ठाकरे का समर्थन करेंगे, तो उनके लिए यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी के रडार में आते ही वो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर न सिर्फ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम सामने आया है, बल्कि इस पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन में उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे का भी नाम सामने आ चुका है, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे तो बड़े फंसी रहे हैं, लेकिन रश्मि ठाकरे और साथ में ही उनके बेटे तेजस ठाकरे भी बुरी तरीके से इस पूरे के पूरे केस में जो है फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा का पूरा मामला जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं आजकल, जो उनके द्वारा ऑलरेडी जो है पहले से डिसीजन ले लिया जाता है कि हम इस पर सुनवाई करेंगे या नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पे सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार कोर्ट के जज जो है वो आखिरकार पीछे क्यों हट जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली यहाँ पर ये होगी कि जो कोर्ट के जज हैं, जो कि इससे पहले रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे की याचिका पर जो इनके खिलाफ में याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई करने से उन्होंने तो अपने आप को अलग कर लिया था। अब ये जो नए जज हैं, जो नए बेंच के सामने, कोर्ट के सामने जो याचिका दाखिल की गई है, उस पर 8 दिसंबर को सुनवाई के लिए तो कह दिया गया है, लेकिन क्या ये भी रेडी होंगे, ये भी उनकी याचिका पर सुनवाई करेंगे या नहीं, वो 8 दिसंबर को ही देखने को मिलेगा। और साथ में ही इधर जो है उनको काफ़ी दिनों से कोई वकील भी नहीं मिल पा रहा है, तो वो भी देखने वाली बात होगी कि क्या कोई वकील उनके साथ में इस केस को लड़ने के लिए रेडी होता है या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।